स्टूडेंट्स, आज हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कौन सी है? ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है कि जब हम किसी भी स्प्रिंग को खींचते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लेकर आते हैं तो इसमें जो एनर्जी सेटअप हो जाती है इस पोजीशन पे, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। अगर कोई चार्ज के कारण पोटेंशियल आता है, जैसे ये प्लस क्यू बड़ा चार्ज है और यहाँ पर मैंने एक माइनस क्यू चार्ज ले रखा है, तो ये जो बड़ा चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और मैं इस चार्ज को कुछ वर्क डन कराऊंगा, यहाँ तक मूव कराता हूँ माइनस क्यू को, तो ये वाला जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट पर है, ये अपने आप मूव नहीं कर रहा, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हमने मेनली जो पढ़ना है 9th में वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्यों बोलते हैं, यहाँ पर देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी सेटअप हो रही है ये यहाँ पर इधर की साइड इलास्टिक फोर्स लग रहा है, इलास्टिक नेचर की वजह से स्प्रिंग के, तो जिसके कारण इसका नाम पड़ गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि ये चार्ज है ये अपना फोर्स लगा रहा है इसको अपनी तरफ, हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सेटअप हो रही है ये इसके कारण हो रही है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी सेम इसी तरह, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी सेटअप होगी वो ग्रेविटी के कारण होगी, इसीलिए उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, ये ग्राउंड है हमारे पास, ठीक है, और वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m। एक ऑब्जेक्ट हमने लिया जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट तक ऊपर उठाया, जो मान लेते हैं क्या है, h है। बाय अप्लाइंग अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स हमने लगाया इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और जो ग्रेविटी है उसको ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, यानी कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी इज़ अ फोर्स, ग्रेविटी इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर ही सेटअप होगी जहाँ पर टू ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, और ये दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट है। जैसे कि यहाँ पर भी स्प्रिंग में हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे थे और ये इलास्टिक फोर्स इधर लग रहा था, तो दो फोर्स सेटअप हो रहे थे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसे ही सेम यहाँ पर ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा था और हमने अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया, उसको मूव कराया, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सेट हुई। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं अब ये क्या चीज़ हो रही है। हमने क्या किया, ये मास ऑब्जेक्ट जो है ऊपर उठाया, यानी कि कुछ वर्क डन हुआ है यहाँ पर। हमने वर्क डन कितना किया, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने अप्लाइड फोर्स लगाया और ये जो वर्क डन है ये h डिस्टेंस तक हुआ, h इज़ द हाइट, ठीक है, कहाँ तक हम उसको लेके जा रहे हैं। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है बट इन इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है जी।
तो एफ जी जो है उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है m इंटू जी। जी इज़ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? एक्सीलरेशन है ग्रेविटी के कारण। ठीक है जी। तो हमारे पास जो एफ ए हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एम इंटू जी। तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्क डन हमारे पास हो जाएगा माइनस एम जी एच। दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही हम ये अप्लाइड फोर्स हटाएंगे ऑब्जेक्ट अपने आप मूव करेगा। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी है वो उसकी रेस्ट पोजीशन के कारण एनर्जी है, जैसे ही हम ये हटाएंगे वैसे ये अपने आप मूव करेगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है अप्लाइड फोर्स के पोटेंशियल एनर्जी के कारण।